हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि हाउ टू इंसर्ट डाटा एंड रिट्रीव डाटा। ठीक है, लेकिन वो रॉ डाटा के साथ हमें शो करवा रहा था। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने डाटा जो हमारे पास रिट्रीव हो रहा है उसको मैनिपुलेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब मैनिपुलेट करने के लिए लास्ट टाइम आपने अगर लास्ट वीडियो देखी हुई है तो दिस इज सेम क्या कहते हैं पेज। ठीक है, उसी के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, उसी को मॉडिफाई कर रहा हूँ उस पेज के अंदर। अगर आपको समझ नहीं आ रही क्या करना है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखें। ये जब तक आप मेरी पूरी सीरीज नहीं देखेंगे तो कन्फ्यूज़ रहेंगे। और जब आपने नोड जीएस पे जाना है तो नोड जीएस के आप तमाम ट्यूटोरियल स्टार्ट से देखने पड़ेंगे। ये नहीं कि मैं दरमियान से देख लूँ, पहले से देख लूँ, क्योंकि हर जो लेक्चर होता है पिछले लेक्चर के साथ लिंक होता है। तो बेसिक भी आप फॉर एग्जांपल अगर आप कोई अल्फ़ाबेट लिखते हैं इंग्लिश में तो आपको अगर आपको अल्फ़ाबेट्स आते ही नहीं, अगर आप वर्ड्स लिखते हैं या स्टेटमेंट लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, अगर अल्फ़ाबेट ही नहीं आते आपको तो आप वर्ड्स को स्टेटमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड लेयर पे जाके आप काम कर सकते हैं और बड़ी चीज़ें आप सीख सकते हैं, लेकिन बेसिक आपको पता होना चाहिए यार, क्या इन है क्या आउट है, सब कुछ एवरीथिंग आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस रिजल्ट को मैं मैनिपुलेट करने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ फॉर के अंदर आप ये कह लें कि लेट आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि लूप चलेगी, जितने रिकॉर्ड आएंगे हमारे पास वो हमारे पास फैच हो जाएंगे। और जो आई है वो लेस देन क्या होगा जी, रिजल्ट डॉट लेंथ, और आई प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये रिकॉर्ड शो कराते हैं। ठीक है, तो वो शो कराने के लिए हम क्या करते हैं जी, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, हम कहते हैं जी पहले आईडी। ठीक है, और आईडी क्या है जी, रिजल्ट आई डॉट सी आई डी, जो कि डेटाबेस के अंदर पड़ी हुई है सी आई डी के नाम से। आई थिंक आई भी छोटा है। ठीक हो गया, इसी को मैं 2 दफ़ा कॉपी करता हूँ। अब ये हमारे पास क्या है, नेम है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फुल नेम। ठीक है, क्योंकि ये जो रिजल्ट आ रहा है ये आपका डाटाबेस से आ रहा है। तो आई जो है वो क्या कह रहा है, जब पहली दफ़ा लूप चलेगी तो 0 जो रो है उसके अंदर जो जो डाटा है ये पूरी रो हमारे पास आ जाएगी, 0 रो। ठीक है, उस 0 रो में कौन सा कॉलम आप चाहते हैं, आप कहते हैं डॉट सी आई डी। ठीक है, तो वो सी आई डी आपने डाटाबेस से देखना है। ठीक है, ये वाला आपने यहाँ पे कॉलम नेम डालना है। इसी तरह नेम हो गया, फ़ोन आ गया। ठीक है, अब ये कितने रिकॉर्ड है हमारे पास डेटाबेस के अंदर, 2 रिकॉर्ड हैं। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मज़ीद रिफाइन कर लेते हैं। मैं अगर ऐसे कर दूं तो वो ये करेगा, रिकॉर्ड जो है दूसरा रिकॉर्ड इसके मतलब इस लाइन के नीचे आएगा। ठीक हो गया, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंसर्ट का हमने यहाँ पे जो फंक्शन था उसको हमने कमेंट कर दिया है ताकि वो दोबारा से इंसर्ट ना करे। हमें सिर्फ और सिर्फ गेट डाटा जो फंक्शन है, गेट डाटा में हम क्या करें, कस्टमर को रिट्रीव कर रहे हैं। जब कस्टमर को रिट्रीव कर रहे हैं हम यहाँ से नोट सर्वर डॉट जी एस चलाते हैं। देखें उसने हमारे पास जो हमने मॉडिफाई रिकॉर्ड किया हुआ था उस फॉर्मेट में मुझे रिकॉर्ड दे रहा है। ठीक है ना, आप इट्स अप टू यू, तो आपने कैसे डिस्प्ले करना है रिकॉर्ड, कैसे मैनिपुलेट करना है, इट्स अप टू यू। क्योंकि आपके पास जब डाटा आ जाता है, कंटेनर आ जाता है, तो डिस्प्ले कराने का कोई इतना मुश्किल नहीं होता है। इस यहाँ से अब फॉर एग्जांपल ये जो नोट जो है ये आपसे यहाँ जो अगर एपीआई बनाते हैं तो यहाँ से रिटर्न करेगा। अब जो आपकी इंटरफेस वाली एप्लीकेशन है वो इस चीज़ को रिट्रीव करके डाटा को डिस्प्ले कराएगी। वो किस फॉर्मेट में होगी, फॉर एग्जांपल एंगुलर जेएस यूज़ करते हैं तो एंगुलर जेएस का आपको पता है कैसे आपने लूप को रन करना होता है। ठीक है, इसी तरह हम रेक्ट जेएस होती है वो भी हमारे पास इंटरफेस को देखने के लिए होती है। इंटरफेस के अंदर आपने कैसे काम करना होता है उसके लिए होगा। अगर आप नोट जेएस काम करेंगे तो फिर रेक्ट बना सकते हैं, लेकिन रेक्ट बनाने से पहले आपको रेस्ट एपीआई बनानी आनी चाहिए ताकि आप इस एपीआई के थ्रू आप डाटा को इंसर्ट डिलीट और अपडेट करा सकें। क्योंकि आजकल ज़्यादातर काम जो हो रहा है वो रेस्ट एपीआई पे हो रहा है। ठीक है जी, तो रेस्ट एपीआई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने रिकॉर्ड यहाँ से रिट्रीव करा लिया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेयर का क्लास लगाता हूँ जी, वेयर मुझे सी आई डी चाहिए, फॉर एग्जांपल 2 चाहिए। ठीक है, तो अब मेरे पास रिकॉर्ड कौन सा डिस्प्ले होगा, ये वाला डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे कंट्रोल्स करते हैं, दोबारा से रन करते हैं तो हमारे पास देखिए जी वो रिकॉर्ड डिस्प्ले हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं इमरान और इमरान, दोनों में इमरान पड़ा हुआ है। तो हम अगर देखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं जी फुल नेम, और हाँ यहाँ पे हम डाल देते हैं इमरान, डालते हैं स्मॉल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आई बड़ा था और यहाँ पे कैपिटल है।
अब देखते हैं हमारे पास क्या रिकॉर्ड लेके आता है। ठीक है, उसको कुछ नहीं मिला। फॉर एग्जांपल हम इसको मज़ीद चेंज करते हैं, फुल नेम को हम करते हैं लाइक। अगेन उसने इस चीज़ को कंपेयर नहीं किया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो इमरान ऐसे लिखना पड़ेगा, ओके, ओ सॉरी, क्योंकि यहाँ पे जो इमरान है वो फुल नेम के साथ है और उसमें वैल्यू नहीं पड़ेगी। हम इसको ऐसे कर सकते हैं लाइक क्यूरी के साथ कि मैं यहाँ पे ये रेमिटर साइन दे दूँ इसके स्टार्ट में और उसके एंड में भी। ठीक है, तो अब देखते हैं कौन सी हमें रिकॉर्ड देता है। तो अब हमारे पास दोनों रिकॉर्ड हो गए। ठीक है जी, ये इमरान आसिफ मैंने बाद में लिखा हुआ था, आसिफ पहले लिखा हुआ था, तो लेकिन उसने इमरान को कंपेयर किया। ठीक है, तो मैं फुल नेम में समझ रहा था कि सिर्फ उसका नाम पड़ा हुआ है, फर्स्ट नेम पड़ा हुआ है। ठीक है, इस वजह से कन्फ्यूज़न होगी। तो इसी तरह आप सारे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं मज़ीद एंड लगा के, फॉर एग्जांपल एंड उसका जो फ़ोन नंबर है वो क्या होना चाहिए, आप वो कहते हैं जी आप ये वाला 00 वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आप कौन सा रिकॉर्ड देगा हमें। ठीक है, तो उसने मुझे एक रिकॉर्ड दिया है। ठीक है, कंपेयर दोनों हो गए लेकिन हमने एंड का ऑपरेटर लगाया। अगर हम इसी को और लगा दें, ये चाहिए इसको, ये देखा दोनों रिकॉर्ड दिए। ठीक है, और का मतलब ये होता है कि उसने दोनों कंपैरिजन किए। अब दोनों में या तो इसको कंपेयर करेगा या इसको कंपेयर करेगा। ठीक है, तो एक रिकॉर्ड में उसको ये मिल गया और एक रिकॉर्ड में उसको ये मिल गया, तो दोनों उसने रिकॉर्ड को डिस्प्ले करा दिया। एंड का मतलब ये होता है कि दोनों ट्रू होनी चाहिए वैल्यू, और में ये मतलब होता है कि दोनों में से कोई भी ट्रू हो जाए। ठीक हो गया। तो उम्मीद है कि आपको हाउ टू रिट्रीव अ डाटा फ्रॉम डाटाबेस और सिलेक्ट यूजर्स के अंदर हम कैसे वेयर क्लॉज लगा सकते हैं। ठीक है, हम कॉलम भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं मुझे ये वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो आप सिर्फ लिखते हैं फुल नेम, तो फुल नेम ही आपके पास गेट होगा। अगर आपने फ़ोन नंबर गेट करना है सिर्फ फ़ोन नंबर ही गेट होगा। ठीक है, तो आप कॉलम की तादाद भी यहाँ दे सकते हैं, कॉलम कौन कौन से कॉलम आप फैच कराना चाहते हैं वो भी आप करवा सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक का मतलब होता है ऑल कॉलम्स, जितने भी कॉलम्स डाटाबेस के अंदर पड़े हुए। तो ये हमारी सिलेक्ट क्यूरी थी और इसको हमने कैसे मैनिपुलेट किया रिजल्ट को, वो भी आपने देख लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे हाउ टू अपडेट अ रिकॉर्ड यूजिंग Node.js। ठीक है, सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।